परम सत्कार जोग गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। दिन रविवार, मौजूदा सरकार बाबा जी ने ब्यास में सत्संग फरमाया। आपने तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी में से शब्द लिया और फरमाया कि ये गुरु घर की वाणी है। आपने बड़ी ही अपार कृपा संगत पर की और गुरु साहबान और संतों महात्माओं का हवाला देकर हमें बड़ी गौर से समझाने की कोशिश की। जो संगत आज ब्यास गई, सत्संग सुना, दर्शन किए, सवाल जवाब सुने, उनको मुबारक है, और जो नहीं जा पाए उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं। आइए आज के दिन की शुरुआत आज के बड़े ही रूहानियत भरे सत्संग से करते हैं और बड़े ही प्यार के साथ इस सत्संग को पूरा सुनते हैं। आइए आज के सत्संग को श्रवण करते हैं। सत्संग के वचन, हर की पूजा दुलंभ है संतो, कहना कछु ना जाए। श्री गुरु अमरदास जी महाराज आज की वाणी में फरमाते हैं कि हमें भक्ति किसकी करनी है। अब भक्ति किसकी करनी है, उससे पहले सवाल पैदा होता है कि भक्ति क्या है। भक्ति शब्द संस्कृत की भज धातु से निकला है, जिसका अर्थ है भजना, सेवा या आराधना करना, पूजा करना। ईश्वर, महापुरुष या किसी विशेष गुणवान व्यक्ति में अपनी इच्छा के अनुकूल अनुराग की स्थिति का नाम, जानी किसी ऐसे महापुरुष या अपने से अधिक गुणवान व्यक्ति के प्रति स्वयं इच्छा से हुए आकर्षण या झुकाव को भक्ति कहा जाता है। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि भक्ति भाव मालिक स्वयं है। आपे भक्ति भाव तू आपे मिले मिलाए। गुरु अमरदास जी कहते हैं, हर का प्यार ही हरि की भक्ति है, जो दिखावे से नहीं हो सकती। हर भगत हर का प्यार है, जो गुरमुख करे विचार। पाखंड भक्ति ना होवे, दुविधा बोल खवार। भक्ति वह साधन है जिसके द्वारा आत्मा ऊपर उठकर प्रभु में समा जाती है और अलौकिक मंडलों का निवासी प्रभु आत्मा में समा जाता है। नारद जी अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं, ईश्वर के प्रति परम प्रेम का रूप भक्ति है। प्रभु के प्रति हृदय का प्रबल आकर्षण या कशिश भक्ति है, जिसमें ध्यान शारीरिक संबंधों से हटकर और पूर्णता एकाग्र होकर मालिक के साथ जुड़ जाता है। इसमें बुद्धि, विचार और तर्क का कोई दखल नहीं। जय प्रीत को सब ओर से हटाकर मालिक के साथ जोड़ता है। गुरु रविदास जी फरमाते हैं, साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी, तुम स्यो जोर अवर संग तोरी। सच्चे भक्त ही भक्ति कर सकते हैं। उनका तन मन ठाकुर में मगन हो जाता है, जिससे प्रभु स्वयं उनके साथ हाथ मिला लेता है। भगत भगतन हूँ बन आई, तन मन गलत भय ठाकुर स्यो आपन लिए मिलाई। भक्ति में जड़ता या आलस नहीं है, ये चेतन आत्मा को बल पूर्वक खींचने वाला आकर्षण है, जो उसे खींचकर प्रभु रूपी प्रीतम में लीन कर देता है। संसार में मित्रों और संबंधियों में जो प्रेम दिखाई देता है, वह इसका अत्यंत साधारण सा अंश है। संसार के प्रेम और प्रभु के अलौकिक प्रेम में एक ही सिद्धांत काम करता है, पर संसार की वस्तुएं सीमित और नाशवान हैं। इसमें प्रभु के प्रेम से मिलने वाला परम सुख और अलौकिक आनंद कहाँ। नदरी आवे तिस स्यों मोह, क्यों मिलिए प्रभ अविनाशी तो। भक्ति का फल परमात्मा की प्राप्ति है। मालिक की प्राप्ति के लिए भक्ति सब कर्मों से उत्तम साधन है। गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं, सबों को रस हर हो, काहू जोग काहू भोग, काहू ज्ञान काहू ध्यान, काहू हो दंड धर हो, काहू जाप काहू ताप, काहू पूजा होम नेम, काहू हो गौन कर हो। भक्ति आत्मा को असीम अविनाशी प्रभु से मिलाने का साधन है। शनि डाल्या मुनि भी कहते हैं,
कि संसार का ध्यान और प्यार छोड़कर अपने निज स्वरूप का अनुभव करते हुए प्रभु में लीन और मगन रहने का नाम भक्ति है। भक्ति संपूर्ण प्रेम और संपूर्ण ध्यान का संसारिक पदार्थों की ओर से हटकर प्रभु के साथ इस प्रकार जुड़ने का नाम है कि प्रभु की प्रीत कभी ना टूटे। मूलालन सुप्रीत बनी, तोरी ना छूटे, शोरी ना छूटे, ऐसी माधो खिंच तनी। शंकराचार्य ने भी भक्ति की महिमा की है। आप फरमाते हैं, मोक्ष के साधनों में सबसे विशेष साधन भक्ति है। अपने स्वरूप की खोज को ही भक्ति कहते हैं। इसका आदर्श उच्च और पवित्र है। इसका परित्याग नहीं करना चाहिए। ये संगत की तरह है। हम बुरी संगत का तो त्याग कर सकते हैं पर नेक का नहीं। इसी प्रकार जो मोह हमें संसार के साथ बांधे उसको छोड़ना चाहिए और प्रभु की भक्ति को जो हमें संसार की ओर से हटाकर परमात्मा के साथ जोड़ती है उसे नहीं छोड़ना चाहिए। गुरबाणी बताती है कि भक्ति अमृत की तरह है जो हमें अमर जीवन प्रदान करती है और जिसका भंडार सतगुर के पास है। हर अमृत भगत भंडार है, गुर सतगुर पासे राम राजे, गुर सतगुर साचा शाहू है, सिख दे हर रासे। ये गुरु रामदास जी की वाणी है। कितना ऊंचा ख्याल है। आप फरमाते हैं, जिसके अंतर में भक्ति उत्पन्न हो जाती है वह अविनाशी प्रभु की ओर परिवर्तित होने के कारण स्वयं अविनाशी बन जाता है। भक्ति के अलौकिक रस में एक मस्ती और तमन्नाएं होती है। यह मगन कर देने वाला ऐसा नशा है जिसका वर्णन करना कलम या जुबान की शक्ति से परे है। कलम में वह समर्थ नहीं कि भक्ति के भेद का वर्णन कर सके। तीव्र प्रेम की व्याख्या भाषण, तर्क या विवाद की हद से परे है। भक्ति रस का अनुभव केवल आत्मा को होता है। यह गूंगे द्वारा मिठाई खाने के समान है जो उसके स्वाद को नहीं बता सकता। मीराबाई ने कहा है कि दुनिया तो मदरा पीकर मस्ती में झूमती है, पर मैंने प्रेम और भक्ति की मदरा पी है जिसमें मैं बिना बाहरी मदरा पिए दिन रात मगन रहती हूँ। अब गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि कोई औरत का भक्त बना हुआ है, कोई दौलत का, कोई देश का, कोई मजहब का, सारे इनकी पूजा करते हैं। कहते हैं परमेश्वर की पूजा दुर्लभ है, मुश्किल से मिलती है, जिससे जन्म मरण खत्म हो जाता है और जितनी भक्तियां करते हैं फिर वापस यहीं आना पड़ता है। जितने देश भक्त हैं उनका मन दुनिया में फंसा हुआ है, वही ख्याल दुनिया में खींच कर ले आता है। बेटे बेटियों की मोहब्बत खींच कर ले आती है। कहते हैं सभी भक्तियों से ऊंची अगर कोई भक्ति है तो हरि रूप सतगुरु की पूजा है। जो परमेश्वर की भक्ति है वह दुर्लभ है, उसके बराबर कोई भक्ति नहीं। अपनी दूसरी कड़ी में गुरु साहब क्या फरमा रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं। संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। अब कहते हैं परमात्मा की पूजा कोई गुरमुख करता है। आदमी के अंदर नाम है, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों सबके अंदर है। वह ना अरबी है, ना तुर्की है, ना फारसी। वह अनलिखित कानून और अनबोली भाषा है। जब यह उनके साथ जुड़कर अंदर चढ़ता है तो अमृत पीता है, लज्जत लेता है इसके अंदर, बाहर से लाना नहीं। जब यह रूह के ऊपर से सारे पर्दे उतार दे, पार ब्रह्मा में जाए, गुरमुख बने, अमृत पिए, तब पता लगता है अब अमृत कैसे पीना है, अमृत किसे कहते हैं। जिसके सेवन से जीव अमर हो जाए वही अमृत है। मुसलमान फकीरों ने इसे आबे हयात यानी अमर जीवन प्रदान करने वाला जल कहा है। यह संसार, इसके सब पदार्थ और रिश्ते नाते नाशवान हैं। सारी तरलोकी मृत्यु और विनाश के प्रभाव में है। इसके विपरीत वह प्रभु और उसका नाम या शब्द वह अमृत है जिसे पीने से जीवात्मा मृत्यु और विनाश की सीमा से ऊपर उठकर अमर जीवन प्राप्त कर लेती है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुरमत सहजे पीजे। आप कहते हैं कि वह हरि और उसका नाम अमृत है।
यह अमृत सच्चे जीवन और सच्चे आनंद का स्रोत है। गुरु अंगद साहब कहते हैं, जिन वड्याई तेरे नाम की, ते रते मन माहे, नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे। आप कहते हैं कि केवल प्रभु या उसका नाम ही सच्चा अमृत है। उसके बिना ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें अमर जीवन प्रदान करने की शक्ति हो। यह अमृत हर एक के अंदर है, परंतु यह प्राप्त केवल उन खुशकिस्मत जीवों को होता है जिन पर प्रभु और सतगुरु कृपा करे। गुरु रामदास जी कहते हैं, 9 दरवाजे नवें दर फीके, रस अमृत 10वें चुबीजे। आप समझाते हैं कि हमारे शरीर के 10 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे, 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिकाएं, मुंह तथा 2 मल मूत्र के स्थान बाहर संसार की तरफ खुलते हैं। इनका संबंध इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों के साथ है, जबकि नाम रूपी अमृत 10वें दरवाजे पर पहुंचने से प्राप्त होता है। जब हम ध्यान को आँखों के पीछे और मध्य स्थिर करते हैं, तब हमें अमृत के 10वें द्वार पर शब्द या नाम का अमृत मिलता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, अंदरों अमृत भरपूर है, चाख्या साधु जापे, जिन चाख्या से निर्भव, भय से हर रस धरापे, भय से हर रस धरापे। आप फरमाते हैं कि जो लोग अपना ध्यान अंतर में एकाग्र करके नाम रूपी अमृत को पी लेते हैं, उनके मन की सब तृष्णाएं शांत हो जाती हैं, उन्हें सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है और वह सदा के लिए काल तथा मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। गुरु अमरदास जी की वाणी है, घर ही में अमृत भरपूर है, मन मुखा साधु ना पाया, यूं कस्तूरी मिर्ग न जाने, भ्रमदा भर्म भुलाया। आप चेतावनी दे रहे हैं कि जिस तरह कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, परंतु वह उसकी तलाश में बाहर भटकता है, उसी तरह नाम रूपी अमृत अंतर में है, परंतु मनमुख उसकी तलाश में बाहर भटकते हैं। इसलिए उन्हें कभी भी सच्चे अमृत और अमर पद की प्राप्ति नहीं होती। हर बिन सब किश मैला संतो, क्या हो पूज चढ़ाई। अब कहते हैं कि सिवाय परमेश्वर की पूजा के बाकी जितना ब्रह्मांड है सारा फना है। कोई आज गिरा, कोई कल, कोई परसों। अगर कोई पाक है तो परमेश्वर है, उसकी पूजा के बगैर सब नापाक है। कहते हैं, फिर हम किसकी पूजा करें या क्या भेंट चढ़ाएं। सो नामदेव जी कहते हैं कि अगर खीर बनाकर खिलाऊं तो पहले बछड़े ने दूध जूठा कर दिया, फिर फूल चढ़ाऊं तो पहले भंवरा जूठा कर गया। कहते हैं, सारा जहान जूठा है। अगर कोई पाक है तो वो परमेश्वर है। भेंट चढ़ानी जरूरी है। कौन सी भेंट चढ़ाएं? सारी दुनिया फना है, जे जड़ पदार्थ हैं, वह परमेश्वर पाक है, जहां उसे चढ़ाने लायक कोई चीज है ही नहीं। हर साचे भावे सा पूजा होवे, भाणा मन वसाई। अब कहते हैं कि फिर हमें कौन सी पूजा करनी चाहिए? हम उसके ध्यान, उसके भजन में रहें। हमें नंगा रखे, भूखा रखे, दर दर भीख मंगवाए, हम उसके भाणे में रहें। यह करना आसान नहीं, बात कर लेनी आसान है। इतने ऊंचे ख्याल पर टिकना मुश्किल है। सिर्फ संत ही भाणे में रह सकते हैं। मन बहुरंगी है, एक रंग में नहीं रहता। अगर एक रंग में रहते हैं तो संत रहते हैं। अब सवाल पैदा हुआ कि ये भाणा रजा क्या है? भाणे का दूसरा अर्थ यह है कि प्रभु ने जीव को एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसार में भेजा है, और यह उद्देश्य जगत के बंधन तोड़कर दोबारा प्रभु से मिलाप करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति करना प्रभु के भाणे या रजा को स्वीकार करना है, और इस उद्देश्य को भुलाकर दुनिया के व्यर्थ के धंधों में खोए रहना, अपनी इच्छा मर्जी या भाणे के अनुसार चलना है। भाणे या रजा का तीसरा पहलू यह है कि प्रभु ने संसार के संचालन में कर्म और फल का नियम लागू किया है। इंसान को जो भी सुख दुख प्राप्त होते हैं, पूर्व में किए गए अपने कर्मों के अनुसार होते हैं।
सुख दुख अपने कर्मों का फल है, किंतु कर्म और फल का विधान उस प्रभु की रजा या भाणे या मौज के अनुसार चल रहा है। इसलिए सुख दुख मान अपमान लाभ हानि को प्रभु का भाणा मानकर खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जो प्रभ कीनो सो भल मान्यो, ये सुमत साधु ते पाई। कि प्रभु द्वारा किए हुए कार्यों को बिना मन के दखल के खुशी खुशी स्वीकार कर लेना भाणे या रजा में आना है। भाणे का असल अर्थ ही उन बातों को खुशी खुशी स्वीकार करना है जो मन की मर्जी के अनुकूल ना हो। मनपसंद बातों को तो हम खुशी से स्वीकार कर लेते हैं, किंतु जो बातें मन की इच्छा के विपरीत हों उन्हें भी खुशी खुशी स्वीकार करना ही सच्चे अर्थों में भाणा मानना है। संत महात्मा समझाते हैं कि वह प्रभु सर्वज्ञाता ही नहीं है, दया और प्रेम की भी मूर्त है। वह कभी कुछ भी ऐसा नहीं करता जो गलत हो और जिसमें उसकी दया और प्रेम ना छिपा हो। हमारी बुद्धि अधूरी है, हमारे सोचने और देखने का दायरा बहुत तंग है। हमें ना भूत में किए हुए का ज्ञान है और ना ही भविष्य में होने वाले का। इसलिए संत महात्मा हमें प्रभु पर भरोसा रखते हुए उस द्वारा किए हुए सब कार्य खुशी खुशी मान लेने का उपदेश देते हैं। गुरु अर्जन साहब उपदेश देते हैं, जो प्रभु कीते आपने से ही कहिए धन। भाणे का एक अन्य पहलू दुख और सुख में विचलित हुए बिना हमेशा प्रभु भक्ति में लगे रहना है। सुख दुख और उतराव चढ़ाव जीवन के अभिन्न अंग हैं। यदि हम सुखों में खोकर या दुखों से घबराकर प्रभु को भुला देंगे तो हम कभी भी उसकी भक्ति नहीं कर पाएंगे। संत नामदेव जी अपनी वाणी में कहते हैं, जो राज दे ता कवन बढ़ाई, जो भीख मंगावे ता क्या घट जाई। गुरु रामदास जी भी यही कहते हैं, जे सुख दे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ध्याई, जे भुख दे ता इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। कितना ऊंचा ख्याल है। दोनों महात्मा सुख दुख और मान अपमान को प्रभु का भाणा मानते हुए अपना ध्यान उसकी भक्ति में लीन रखने का उपदेश देते हैं, क्योंकि यही सुख और दुख की द्वैत से ऊपर उठने का सच्चा साधन है। भाणे हुक्म या रजा का एक अन्य पहलू यह है कि जिस प्रभु ने संसार की रचना की है और इसके संचालन के सब नियम बनाए हैं, उसने सृष्टि की रचना करते समय ही आत्मा के परमात्मा से मिलाप के साधन और मार्ग का विसर्जित कर दिया था। वह साधन या मार्ग शब्द या नाम है जो हर इंसान के अंदर है। शब्द या नाम द्वारा आत्मा को परमात्मा में लीन करने का यत्न करना परमात्मा का भाणा मानना है और दूसरे किसी भी साधन द्वारा परमात्मा से मिलाप करने का यत्न करना मन मर्जी करना है। गुरु नानक साहब कहते हैं, एक को नाम हुक्म है नानक, सतगुर दिया बुझाई जियो। परमात्मा के 10-20 हुक्म नहीं है। उसका हुक्म या भाणा पल पल बदलने वाला नहीं है। उसका भाणा एक निरंतर और परिवर्तन रहित है। वह भाणा नाम के साथ लिव जोड़ना है। नाम प्रभु का रूप है। नाम निराकार प्रभु की क्रियाशील इच्छा या रजा है। इसलिए अपने आप को नाम में लीन कर देना ही खुद को प्रभु की रजा में लीन कर देना है। नाम का रूप हो जाना ही प्रभु की रजा का रूप हो जाना है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि हुक्म शब्द या भाणे की पहचान आत्मा को शब्द में लीन करने से प्राप्त होती है। हुक्म जिन्नानु मन्निया तिन अंतर शब्द विसाया। गुरु अर्जन देव जी भी यही कहते हैं, हुक्म बूझे सोई परवान, साचा शब्द जाका निशान। सतगुर अपनी हस्ती नाम में अभेद करके प्रभु का रूप हो चुका है। इसलिए इस नश्वर संसार में वह प्रभु की रजा का साक्षात रूप बनकर आते हैं। कबीर साहब कहते हैं, कहो कबीर हम धुर के भेदी, लाए हुक्म हजूरी। हजरत ईसा कहते हैं कि मैं जहाँ अपनी नहीं बल्कि उस पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ जिसने मुझे यहाँ भेजा है। गुरु अर्जन साहब कहते हैं, हो आपो बोल ना जानदा, मैं कहा सब हुक्माओ जियो। कोई भी पूर्ण महात्मा
अपनी इच्छा, हुक्म या भाणे को मनवाने के लिए संसार में नहीं आता। वह स्वयं उस प्रभु की रजा में रहता है और संसार को भी उस प्रभु की रजा में रहने की युक्ति सिखाता है, क्योंकि इसमें ही इंसान का सच्चा और अंतिम भला है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, भाणे ते सब सुख पावे, संतो अते नाम सखाई। जो लोग अपनी मन की इच्छा को उस प्रभु के भाणे के अधीन कर देते हैं, वे आवागमन के बंधनों को तोड़कर परम सुख के अमर धाम में पहुंच जाते हैं। और जो अपने मन के अधीन चलते हैं या मन का भाणा मानते हैं, वे प्रभु से बिछड़कर सदा आवागमन की चक्की में पिसते रहते हैं। हम रोज यह महावाक्य सुनते हैं, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। ये कहना भी ठीक है कि प्रभु से सबका भला मांगना चाहिए, परंतु वास्तविकता यह है कि प्रभु तो हमेशा भला ही कर रहा है। लेकिन हम सबका असल भला प्रभु के भाणे में आ जाने में है, और भाणे में आ जाने की यह चढ़दी कला या असल बढ़ाई नाम के साथ लिव जोड़ने से प्राप्त होती है। बिना भाणे में रहे जाने बिना नाम की कमाई के सच्चे सुख और सच्ची शांति की आशा रखना निपट अज्ञानता है। अपनी अगली कड़ी में गुरु साहब क्या फरमा रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं। पूजा करे सब लोक संतो, मनमुख थाए ना पाई। अब गुरु अमरदास जी कहते हैं कि सारी दुनिया पूजा करती है, कोई देवी की, कोई देवता की, कोई भूत प्रेतों की, कोई किसी की तो कोई किसी की, पर सिवाय परमेश्वर के जितनी पूजा है यह मनमुख पूजा है। कोई दान करता है, कोई पुण्य करता है, कोई कुछ, उसकी पूजा के मुकाबले में कोई और पूजा नहीं ना, और कोई पूजा परमेश्वर कबूल ही करता है। उसकी दरगाह में परमेश्वर का प्यार और शब्द की भक्ति कबूल है। जो मनमुखों की पूजा है वे व्यर्थ है। शब्द मरे मन निर्मल संतो, ए पूजा थाई पाई। सोचो, गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जिनकी सुरत शब्द से जुड़ गई, उनकी रूह रूहानी मंडलों पर चली गई, यही पूजा कबूल है। यज्ञ, जप, तप, पूजा, प्रतिष्ठा सब नामंजूर है। वहाँ तो शब्द की भक्ति और प्रेम की पहुँच है। जाने रात को जागो, शब्द की कमाई करो, मन को वश में करो, काम, क्रोध और इंद्रियों को वश में करो। अंदर अमृत है, उसको पियो। यह जो पूजा है वह परमात्मा के दरबार में मंजूर होती है। बगैर शब्द की कमाई के बाकी सब लज्जतें फीकी हैं। गुरु अमरदास साहब एक और जगह पर भी कहते हैं, बिन शब्दे अंतर अनेरा, ना वस्त लहे ना चूके फेरा। कहते हैं बिना शब्द राह नहीं मिलती, ना मालिक मिलता है। सारा ग्रंथ साहब कह रहा है, लेकिन हम देखा देखी नाम लेते हैं, कमाई नहीं करते। मन को मारने की कोई दवा ब्रह्मांड में है ही नहीं, अगर है तो शब्द है। सैकड़ों वेद शास्त्र पढ़ लो, करोड़ों जप तप कर लो, मन हटता नहीं। मन लज्जत का आशिक है, शब्द से बढ़कर कोई लज्जत नहीं। परमात्मा शब्द या नाम का भंडार है, उसका वास्तविक स्वरूप शब्द या नाम है। परमात्मा शब्द या नाम सबका एक ही है। परमात्मा नाम का सागर है। सृष्टि की रचना करने वाला नाम उसकी लहर है और आत्मा उसकी बूंद है। परमात्मा, शब्द और आत्मा सजातीय हैं, तीनों का असल एक ही है। पवित्र पावन से जन साचे, एक शब्द लिवलाई। अब श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि दुनिया में पाक कौन है, पवित्र कौन है, सच्चे कौन है? जिन्होंने शब्द की कमाई करके शब्द की लज्जत ले ली, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे ईसाई। जहाँ ना मजहब का सवाल है ना कौमों का। जिन्होंने पर्दा खोला वे पाक हो गए, चाहे वह किसी भी मजहब के क्यों ना हो। कहते हैं जिनकी सुरत, जिनकी लिव शब्द के साथ लग गई वे पवित्र हैं, चाहे वह किसी भी जात के हों। जब यह शरीर छोड़ दिया सब एक हैं। बिन नामे होर पूज ना होवई, भरम भूली लोकाई। अब आप फरमाते हैं कि नाम के बिना सब बातें झूठी हैं, दुनिया भूली हुई है। कहते हैं जब सबके अंदर नाम है, फिर क्यों दुनिया अंदर नहीं चढ़ती, क्यों पर्दा नहीं खोलती, क्यों लज्जत नहीं लेती। गुरमुख आप पछाणे संतो,
राम नाम लिव लाई। जब यह शब्द की कमाई करे, पार ब्रह्म और उससे ऊपर पहुंचे तो गुरुमुख बनता है। कहते हैं जो शक्ति सारे खंडों ब्रह्मंडों के लिए खड़ी है, गुरुमुख उसमें लिव लगाते हैं। इसलिए गुरुमुखों की पूजा सच्ची और मनमुखों की पूजा झूठी है। आपे निर्मल पूज कराए, गुर शब्दी थाए पाई। अब कहते हैं कि जब परमात्मा की दया हो, इसके कर्म भी अति ऊंचे हों तो गुरु मिले, इसके कर्म भी अति ऊंचे हों गुरु मिले, वह इसे शब्द दे, यह शब्द की कमाई करे, सारी आशा तृष्णा मर जाए, यह पूजा मंजूर है और कोई पूजा नहीं मानी जाती। जो निर्मल पूजा दरगाह में कबूल होती है वह गुरु की मोहब्बत और शब्द की कमाई है। पूजा करे पर विद नहीं जाने, दूजे भाए मल लाई। अब कहते हैं कि यूं तो अपने अपने मजहब के मुताबिक सारी दुनिया पूजा करती है, मगर उन्हें पूजा का पता नहीं कि कौन सी पूजा मंजूर है। आप बताओ, कोई हजारों बकरे कुर्बान करके कहते हैं कि हम परमात्मा को खुश कर रहे हैं, क्या यह सच है? अब जर्मनी में जंग हो रही है, लाखों लोग मारे जा रहे हैं। जितना इल्म है, जितनी साइंस है, किस काम की? क्या इंसान के कत्ल करने के लिए, मन इंद्रियों के भोग के लिए है? ऐसे लोगों को इसी तरह ही मर जाना है। कोई कहता है मैं देश की भक्ति करता हूँ, कोई कौम की। यह पूजा नहीं। पूजा क्या है? आत्मा का परमात्मा की तरफ कुदरती झुकाव है, जिसके कारण हर इंसान के अंदर प्रभु से मिलने की तड़प है और हर इंसान किसी न किसी ढंग से उसकी पूजा या भक्ति करने की कोशिश करता है। संतों महात्माओं का पूजा या भक्ति से एक ही भाव है। भक्ति भक्त पुजारी या उपासक भक्ति पूजा या उपासना द्वारा अपने इष्ट की प्रसन्नता और उसकी प्राप्ति का प्रयत्न करता है। संसार में अनेक प्रकार के इष्टों की, अनेक प्रकार की पूजा या भक्ति की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। लोग प्रकृति की शक्तियां जैसे सूर्य देवता, वरुण देवता आदि की पूजा करते हैं। देवी देवताओं, अवतारों आदि की पूजा सदियों से चलती आ रही है। कई लोग पशु पक्षियों आदि की भी पूजा करते हैं। संत मत में एक प्रभु को छोड़कर दूसरी हर वस्तु को अपूर्ण और नाशवान माना गया है। इसलिए सब धर्मों में समय समय पर हुए सब संतों महात्माओं ने केवल उस एक निराकार अविनाशी प्रभु की पूजा या भक्ति का उपदेश दिया है। कबीर साहब कहते हैं, पूजो राम एक ही देवा। संत महात्मा समझाते हैं कि जिस इष्ट की हम पूजा करते हैं, हम उसी को प्राप्त होते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जैसा सेवे तैसो होई। भगवान कृष्ण ने भी गीता में उपदेश दिया है कि देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवी देवताओं को, जिन भूतों की पूजा करने वाले जिन भूतों को, और पार ब्रह्मा परमेश्वर की पूजा करने वाले पार ब्रह्मा परमेश्वर को प्राप्त होते हैं। वह प्रभु सत्य है, वह शक्ति रूप, ज्ञान रूप, प्रेम रूप और आनंद रूप है। केवल उस प्रभु की पूजा या भक्ति द्वारा ही जीवात्मा भी सत्य रूप, शक्ति रूप, ज्ञान रूप, प्रेम रूप और आनंद रूप बन सकती है। वह प्रभु अजूनी है, यानी जन्म मरण के बंधनों से ऊपर है। बाकी सब इष्ट आवागमन के चक्कर से बंधे हुए हैं। इसलिए उनकी पूजा या भक्ति द्वारा कभी भी कोई भक्त या पुजारी जन्म मरण के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। संत महात्मा समझाते हैं कि मनुष्य द्वारा बनाए गए पूजा या भक्ति के सब साधन और मार्ग बाहरमुखी है। परमात्मा द्वारा बनाया गया पूजा या भक्ति का मार्ग अंतर्मुखी है। वे कहते हैं कि वे परमात्मा भी हमारे अंदर है और उसकी पूजा या भक्ति का मार्ग भी हमारे अंदर ही है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, मार्ग प्रभ का हर किया संतन संग जाता। परमात्मा की पूजा या भक्ति का सच्चा साधन और मार्ग एक अनाद और परिवर्तन रहित है। यह स्वयं परमात्मा द्वारा बनाया गया है। इसका ज्ञान अपनी आत्मा को परमात्मा में अभेद कर चुके पूर्ण संतों महात्माओं द्वारा होता है। केवल इस साधन और मार्ग को अपनाकर ही इंसान प्रभु से मिलाप कर सकता है।
संत महात्मा परमात्मा द्वारा निश्चित किए गए भक्ति के साधन और मार्ग को संतमत, गुरमत भक्ति मार्ग या प्रेमा भक्ति मार्ग कहते हैं और बाकी हर प्रकार की भक्ति को मनमत कहते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, पूजा करे सब लोक संतो मन मुख थाए न पाए। पूजा या भक्ति तो परमात्मा की सब ही करते हैं, मगर वे मन मर्जी की भक्ति करते हैं। सच्ची भक्ति का ज्ञान ना होने के कारण उन्हें भक्ति से लाभ होने की बजाय हानि होती है। कहते हैं, हर साचे भावे सा पूजा होवे भाणा मन वसाई। पूजा या भक्ति वही ठीक है जो परमात्मा को पसंद है। इसलिए परमात्मा के भाणे या हुक्म को मानते हुए परमात्मा द्वारा खुद निर्धारित की गई सच्ची पूजा या भक्ति में ही लगना चाहिए। गुरमुख होवे सो पूजा जाने भाणा मन वसाई। जब जय अभ्यास करके अपनी रूह के ऊपर से गिलाफ उतार देता है, आत्मा निर्मल हो जाती है, तब जय पूजा के काबिल होता है। जिस वक्त जय अपने आप को मालिक के हवाले कर दे, फिर गुरमुख बनता है। यही गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, सुख दुख दोनों सम कर जाने और मान अपमाना। सुख दुख मान अपमान सुस्ती निंद्रा एक जैसे जानो, अंदर खोजो। जय तालीम है सिक्खी की, जय तालीम है गुरु नानक साहब की। भाणे ते सब सुख पावे संतो अंते नाम सखाई। जब हम अपने आप को उसके हवाले कर दें, तब हमें सुख मिल सकता है। जो वह कह रहा है हम उस पर राजी रहें, खुश रहें, इसका नाम भाणा मानना है। अगर उसकी रजा में रहकर कमाई करो तो वह अपने साथ मिला लेगा। कतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाए, यही सच्ची पूजा है। केवल शब्द या नाम की कमाई ही वह सच्ची पूजा या भक्ति है जो प्रभु को पसंद है, और इसके द्वारा ही इंसान परमात्मा से मिलाप कर सकता है। आप चेतावनी देते हैं कि शब्द या नाम की कमाई को छोड़कर हम परमात्मा की पूजा या भक्ति का जो भी साधन और मार्ग अपनाते हैं, वह हमें 84 के चक्कर से बांध कर रखता है, और ऐसे मनमर्जी के साधनों द्वारा हम कभी भी परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकते। संत महात्मा सावधान करते हैं कि जप तप तीर्थ व्रत पुण्य दान अनेक प्रकार के हठ कर्मों आदि का फल अवश्य मिलता है, लेकिन पूजा या भक्ति के यह साधन परमात्मा से मिलाप का कारण नहीं बन सकते। गुरु नानक देव जी की वाणी है, सगले कर्म धर्म सुच संजम जप तप तीर्थ शब्द वसे। आप समझाते हैं कि हर प्रकार के श्रेष्ठ कर्मों, हर प्रकार के धार्मिक प्रयत्नों, मन इंद्रियों की सफाई के लिए अपनाए जाने वाले अनेक प्रकार के संयम तथा हर प्रकार के तीर्थ जप तप आदि का फल नाम की कमाई में शामिल है। पूजा कीचे नाम ध्याइये बिन नामे पूजना होई। अपना ध्यान नाम से जोड़ना प्रभु की सच्ची पूजा है। इसके अलावा कोई अन्य पूजा या भक्ति प्रभु से मिलाप का साधन नहीं बन सकती। कुछ लोग हठ मार्ग का प्रचार करते हैं, तो कुछ कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग का। कुछ लोग त्याग पर बल देते हैं, तो कुछ भक्ति के अन्य कष्टदायक बाहरी साधनों का प्रचार करते हैं। यह साधन और मार्ग जन साधारण के वश की बात नहीं है। वह प्रभु परम दयालु है। उसने अपनी प्राप्ति के लिए अपनी पूजा का सबसे सुगम, स्वाभाविक और सहज मार्ग बनाया है। वह मार्ग शब्द या नाम है। नाम हर व्यक्ति के अंतर में है। यह हर व्यक्ति के निकट से निकट है। इसकी प्राप्ति के लिए किसी प्रकार के बाहरी प्रयत्न की जरूरत नहीं, केवल ध्यान को अंतर्मुख करने की जरूरत है। नाम से संतों महात्माओं का भाव किसी विशेष भाषा का कोई लफ्ज नहीं है। नाम से उनका भाव सच्चा शब्द है, जिसने सृष्टि की रचना की है, जो हर व्यक्ति की आंखों के पीछे और मध्य दिन रात धुनकारें दे रहा है। गुरु नानक साहब कहते हैं, देही अंदर नाम निवासी आपे करता है अविनाशी। आदि ग्रंथ की वाणी है, घर घर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा। के देही के अंदर स्थित नाम ही सच्चा कर्ता या निरंजन है, और वही सच्चा ठाकुर या इष्ट है।
आप समझाना चाहते हैं कि नाम ही पूजा है और नाम ही पूज्य है। नाम परमात्मा का रूप है और नाम से लिव जोड़ना स्वयं परमात्मा से लिव जोड़ना है। इसलिए अपने मन को हर प्रकार के दूसरे साधनों से निकालकर केवल नाम या शब्द की पूजा द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का यत्न करना चाहिए। अपना आप न पछाणो संतो, कूड़ करे वड्याई। जब तक यह अपना आप नहीं पहचानता कि मैं कौन हूँ, यह जो भी दावे करता है झूठे करता है। जब यह पार ब्रह्मा में जाए, तीनों शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण, मन माया, 25 प्रकृतियाँ, तीनों गुण सारे गिलाफ उतर जाएं, तब यह अपने आप को पहचानता है कि मैं आत्मा हूँ। जब तक यह अपने आप को नहीं पहचानता कि मैं कौन हूँ, यह अंधा आया और अंधा चला गया। पाखंड कीने जम नहीं छोड़े, ले जासी पत गवाई। अब आप हमें समझाने में किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं रखते और समझाते हैं कि हम दुनिया को धोखा देते हैं, मगर जो अंदर बैठा है वह धोखा नहीं खाता। कहते हैं कि जो पाखंड की भक्ति है वह मंजूर नहीं। जब मौत आती है, जब दूध आते हैं, कान से पकड़ कर ले जाते हैं। जिन अंतर शब्द आप पछाणे, गत मित तिन ही पाई। अब कहते हैं कि जिन्होंने अंदर परमेश्वर को प्रत्यक्ष कर लिया वह जीवन मुक्त हो गए। उनको और मुक्ति की जरूरत नहीं। यह तालीम गुरु नानक साहब की है। आप कहते हैं कि अभी हम गुरु नानक साहब की तालीम के दरवाजे तक भी नहीं पहुँचे। यह उपदेश बड़ा ऊंचा है। जिनके अंदर शब्द प्रकट हो गया और जिन्होंने अपने आप को पहचान लिया, रूह के ऊपर से गिलाफ उतर गए, वह जीवन मुक्त हो गए। ए मनुआ सुन समाद लगावे, ज्योति जोत मिलाई। यह मन ब्रह्मा का अंश है, रूह सतनाम की अंश है। मन अपने देश को भूला हुआ है, रूह अपने देश को भूली हुई है। जब यह अपने घर जाएगा शांति हो जाएगी। जब यह मन खामोश होकर ब्रह्मा में समा गया, संतोष आ गया, तब रूह सतनाम में जाएगी। सुन सुन गुरमुख नाम वखाणे, सत संगत में लाई। गुरमुखों की संगत से होश आता है, मुक्ति होती है। यानी मुक्ति नाम में है, नाम गुरमुखों की संगत में है। गुरमुख गावे आप गवावे, दर साचे शोभा पाई। गुरमुख शब्द की कमाई करके अपनी हस्ती नाबूद कर देता है। तू रह जाती है, मैं उड़ जाती है। चाहिए यह कि सिवाय मालिक की मोहब्बत और प्यार के और कोई मोहब्बत ना रहे। साची बाणी सच वखाणे, सच नाम लिव लाई। अब जब तक गुरमुख ना मिले, वह हमें राह ना दे, सुरत शब्द के साथ ना जोड़े, तब तक बनता कुछ नहीं। सच्चे नाम यानी शब्द के साथ लिव लगना, यह इसका काम है। भय भंजन अत पाप निखंजन, मेरा प्रभ अंत सखाई। अब कहते हैं कि सब भय को नाश करने वाला, जन्म मरण खत्म करने वाला, सब पापों को दूर रखने वाला तेरे अंदर है। तू अंदर जाकर देख तो सही कि अंत समय वह तेरी कितनी मदद करता है। भक्ति का लक्षण यही है कि मनुष्य संसार में रहते हुए जो भी कार्य करे वह प्रभु को अर्पण करता जाए और प्रभु को भूलते ही व्याकुल हो जाए। भगवान कृष्ण गीता में फरमाते हैं, सब प्रकार के योगियों में मैं उसको उत्तम समझता हूँ जो श्रद्धा सहित अंतर में मेरा स्मरण करता रहता है। प्रेम भक्ति में मगन होने का दृष्टांत हमें ब्रज की गोपियों में दिखाई देता है। इसका वर्णन श्रीमद् भगवत में आया है। गोपियों का तन मन धन सब भगवान को अर्पित था। उनका मन दिन रात उसकी याद में डूबा रहता था और वह उसका गुणगान करती रहती थी। उनको हर जगह भगवान दिखाई देता था। प्रेम के रंग में मगन गोपियों से भगवान ने कहा, हे गोपियों, तुमने घर बार के लोहे के समान कठोर बंधनों को तोड़ दिया है और असीम भक्ति द्वारा मुझ में लीन हो गई हो।
तुम्हारा यह कार्य बिल्कुल निष्कलंक है। मैं इसका बदला आजीवन तुम्हारी सेवा करके भी नहीं दे सकूंगा। तुम दया करके मुझे इस कृष्ण से मुक्त कर दो, मुझे इस ऋण से मुक्त कर दो। एक बार श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास संदेश देकर भेजा। तब भगवान का कंठ रुंध गया था और नेत्रों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा कि हे उद्धव, गोपियों ने मुझे अपना हृदय समर्पण कर रखा है। मैं उनका प्राण हूँ। वे मेरी खातर अपने शरीर की सब क्रियाएं भूल चुकी हैं। जिन्होंने संसार के समस्त कार्य मेरे चरणों में अर्पित कर दिए हैं। मुझे निरंतर उनका ध्यान है। गोकुल की नारियों ने मुझे सबसे प्रिय समझा है और वे मेरे वियोग में व्याकुल हैं। जब वे मुझे याद करती हैं, उनको अपने शरीर की सुध बुध नहीं रहती। मेरे बिना वे यूं त्यों करके मेरे वापस पहुंचने के संदेश की आशा में अपने दिन काट रही हैं। वे मेरे साथ एक हो चुकी हैं और मैं उनके साथ एक हूँ। उद्धव ने ब्रज में जाकर गोपियों को योग का उपदेश दिया, पर प्रेम में मगन गोपियों की अवस्था को अपनी आंखों से देखा कि उनको अंदर और बाहर पहले से ही कृष्ण जी के दर्शन हो रहे हैं। गोपियों ने अपने हृदय की अवस्था बताते हुए कहा, हमारे हृदय में कोई स्थान बाकी नहीं जहाँ कृष्ण जी के सिवाय कोई और समा सके। हमारे तो रोम रोम में हरि बसा हुआ है। चाहे हम चलती हों या किसी ओर देखती हों, दिन में जागती हूँ या रात में सो रही हूँ, उस घनश्याम की छवि एक पल के लिए भी हमें नहीं छोड़ती। हे उदो, तूने सुंदर उपदेश दिए हैं जो सराहनीय हैं, पर हम क्या करें जब हमारा तन मन उसकी भक्ति से परिपूर्ण है। मर्तबान में समुंदर नहीं समा सकता। श्याम सुंदर के मुख कमल के दर्शन के लिए आंखें तरस रही हैं। हे उदो, हम जोग अभ्यास के योग्य नहीं। हम अबला होने के कारण ज्ञान को क्या समझ सकती हैं। हम साधना किस प्रकार करें, तू हमसे आंखें बंद करने के लिए कहता है। वे आंखें जिनमें हरि की मूरत बस रही है। हे मदर रस भरी बाणी वाले दूत, हम तेरे ये धोखे के वचन सुनने को तैयार नहीं हैं। तू हमसे कान चिरवाने और केशों की जटा बनाने के लिए कहता है। यह दुख कौन उठाएगा। तू हमसे चंदन का लेप छुड़वाकर शरीर पर भभूत लगाने के लिए कहता है, पर क्या तू नहीं जानता कि हम वियोग की अग्नि में जल रही हैं। वे भगवान जिसकी खोज में योगी तपस्या का कष्ट उठाते हैं और जगह जगह भटकते फिरते हैं, वह हमारे साथ बस रहा। हमसे वह कभी एक पल के लिए भी नहीं बिछड़ा, जैसे किसी वस्तु की परछाई उससे कभी दूर नहीं होती। गोपियों ने कहा कि हे उदो, तू योग की शिक्षा उनको दे जो भगवान से बिछड़े हुए हैं। तू देख रहा है, वह सदैव हमारे साथ है। हमारा प्यारा श्याम सदा हमारे साथ है। श्री चैतन्य देव भी गोपियों को प्रेम में मुख्य समझते थे। प्रेम, भक्ति, प्रेम और इश्क तीनों अलग अलग नाम हैं, पर इनका रूप एक ही है। भक्ति, इश्क, प्रेम जे तीनों नाम भेद हैं, रूप समान। अब सब कुछ बयान करके गुरु साहब हमें आखिरी कड़ी में क्या समझा रहे हैं, आइए बड़े ही प्यार के साथ श्रवण करते हैं। सब किश आपे आप वरते, नानक नाम वडियाई। यूं तो सारी दुनिया परमात्मा की बनाई हुई है। मनमुख भी उसके हैं और पुण्य आत्माएं भी उसकी हैं। गुरु अमरदास साहब कहते हैं कि जो नाम की कमाई करते हैं वे उसकी दरगाह में जाते हैं, बाकी नहीं। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, एक को जप, एक को सलाह, एक सिमर, एक को मन आ, एकस के गुण गाऊं अनंत, मन तन जाप एक भगवंत। आप फरमाते हैं कि उठते बैठते एक को ही जपो, एक की ही सराहना करो, एक का ही सिमरन करो, एक को ही मन में बसाकर उसी के गुणगान करो। तन और मन से उस एक भगवंत को याद करो। भक्ति में एक से अधिक को हृदय अर्पण करना व्यभिचारी की क्रिया के समान है। इष्ट देव को छोड़कर और किसी को दिल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे हृदय को शांति नहीं मिल सकती।
दूसरी जरूरत सत्संगत की है। ऐसी संगत होनी चाहिए जिसमें भक्ति की भावनाएं हों। खरबूजे को देख खरबूजा रंग पकड़ता है। संतों की संगत से भक्ति का रंग चढ़ता है और भक्ति के मार्ग में दृढ़ता प्राप्त होती है। भक्ति भक्तों की बख्शिश है। जब उनका प्रेम प्राप्त हो जाता है, भक्ति का रंग चढ़ जाता है। पर उनके प्रेम की प्राप्ति प्रभु की दया से हो सकती है। उनकी संगत प्रभु की संगत है। उनकी मेहर और बख्शिश प्रभु की मेहर है और बख्शिश है, क्योंकि प्रभु उनमें रहता है और वे प्रभु में रहते हैं। हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। भगवत में महाराज कृष्ण ने कहा है, साधु मेरा हृदय है और मैं उसका हृदय हूँ। बुरी संगत से बचना चाहिए। कनक जानी सोना और कामनी दो दुमर्ग घाटियां हैं जिससे टकराकर जीव बर्बाद हो जाता है। इष्ट से विमुख लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी संगत से भक्ति में विघ्न पड़ता है। इसी तरह अहंकार और विषय विकारों से बचना चाहिए। सब खूबियों के बावजूद नम्रता से रहो और उनको प्रभु की दात समझो। परमात्मा को दीनता और नम्रता पसंद है। उसको अपने अंतर में धारण करो। वाद विवाद में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि पानी को मथने से कुछ नहीं मिलता। यह करनी का मार्ग है। आहार का संयम भी जरूरी है। भोजन सतोगुणी हो। चावल, गेहूं, जौ, मूंग, दही, दूध आदि भोजन का मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा आहार होगा वैसा मन बनेगा। अगर सतोगुणी भोजन करोगे, सतोगुणी विचार उत्पन्न होंगे। अगर रजोगुणी भोजन खाओगे तो मन चंचल होगा और तामसी खाना खाओगे तो सुस्ती और आलस रहेगा। संपूर्ण सृष्टि को मालिक का समझकर किसी के हृदय को मन, वचन या कर्म द्वारा ना दिखाओ। परमार्थ की पुस्तकों का पाठ, सदाचार, जप, सत्संग, संतों की संगत, अहिंसा, दया, तन और मन की पवित्रता, विश्वास करना, प्रार्थना करना, सब में उस प्रभु को देखना भक्ति की प्राप्ति में सहायक होते हैं। प्रभु के प्रेम में शिष्य बाकी सब कुछ ही नहीं, अपने आप तक को भी भूल जाएं तो भक्ति का विकास होता है। नहीं तो विषय विकारों से छुटकारा प्राप्त करना संभव नहीं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमने बड़े ही ध्यान से आज का सत्संग श्रवण किया, जिसमें भक्ति किसकी करनी है, कैसे करनी है, पूजा किसकी करनी है, कैसे करनी है, और आखिर में गुरु साहब ने हमें समझाया कि अपने मन को भक्ति में लगाने के बाद किन चीज़ों का परहेज करना है। सो हमें भी चाहिए कि मौजूदा संत सतगुरु के आदेश में, हुक्म में, भाने में रहें और दिन रात भक्ति करें। आएँ उस निराकार प्रभु को कुछ बनकर दिखाएं, कुछ करके दिखाएं। राधा स्वामी जी।